वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बने कश्मीर के सफीर, आलमी रहनुमाओं को दिखाने लगे मामले की असल तस्वीर। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में बरतानवी हममनसब बोरिस जॉनसन से नाश्ते की मेज पर मुलाकात, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का मसला उठाया। इमरान खान रात 10 बजे अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तुर्की, स्विट्जरलैंड के सदूर और अतालवी हममनसब से भी मुलाकात होगी। बाबूसर टॉप हादसे में जाँ बहक फौजी जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ISPR के मुताबिक मरहूमीन के लवाहिकीन, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान भी शरीक हुए। डेंगू मच्छर बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 348 अफराद में वायरस की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, अस्पतालों में CBC समेत डेंगू के तमाम टेस्ट मुफ्त करने का ऐलान। रावलपिंडी के लिए फौरी तौर पर 3 मोबाइल हेल्थ यूनिट भिजवाने का हुक्म। उधर सरगोदा DHQ अस्पताल के डेंगू आइसोलेशन वार्ड में चूहों की भरमार। फयाज चौहान के बेटे के इम्तिहानी नंबर गैर कानूनी तौर पर बढ़ाए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित, हेड एग्जामिनर सलीम रजा के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को इरसाल। मेरे बच्चे ने कोई पोजीशन ली, न किसी का हक मारा, मामला स्कैंडलाइज किया जा रहा है, सूबाई वजीर की मंतक। उज़मा बुखारी कहती हैं चौहान ने असर रुख इस्तेमाल किया, अब किसी मुलाजिम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान में ज़माना जाहलियत की याद ताज़ा। 2 मुबैना चोरों को बेगुनाही साबित करने के लिए दहकते अंगारों से गुजारा गया। गुलजमान के खिलाफ बंदूक चोरी के इल्जाम पर पंचायत ने अपना फैसला सुनाया। उस्मान बुजदार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। निम्रता के साथ हॉस्टल में रिहाइश पजीर सहेली गीता का अहम बयान सामने आ गया। कहा निम्रता ने उसकी फोन कॉल का जवाब ना दिया तो दरवाजा खटखटाया, ना खोलने पर रोशनदान से देखा तो निम्रता बिस्तर पर पड़ी थी। हॉस्टल मुलाजमीन को बुलाकर दरवाजा खुलवाया तो दुपट्टा गले में था, जिसे अपने दांतों से खोला। उस वक्त तक निम्रता की नब्ज चल रही थी। उधर निम्रता के अकाउंट में लाखों की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। कराची में बादलों और तेज हवाओं का राज। शहर की मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सरजानी, मलीर, गुडाब, गुलिस्तान जौहर, हसन स्क्वायर, शाहराह फैसल, कयूमाबाद में तेज बारिश। फेडरल बी एरिया में मट्टी का तूफान। नेशनल स्टेडियम में पिचेस को ढांप दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल नमी के तनासुब में इजाफे का बाइस बने। ताजरों का हुकूमत के खिलाफ 7 अक्टूबर तहफ़्फ़ुज़ मईशत मार्च का ऐलान। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी का कहना है कि हुकूमत IMF की हिदायत पर मईशत को तबाह कर रही है। आज तमाम सनतकार और ताजर परेशान हैं, मार्केट्स वीरान हैं। फिक्स टैक्स और दीगर मुतालबात मानने की हुकूमती यकीन दहानी पर अगस्त में एहतजाज का फैसला मनसूख किया था। हुकूमत ने ज़बानी जमा खर्च के अलावा कोई पेशरफ न की। इस्लामाबाद के मुजव्वज़ा धरने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के JUI से इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी ने JUI के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। APC या रहबर कमेटी का इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक JUI ने पीपल्स पार्टी से राबिता किया था। उधर नून लीग के रहनुमा आसिफ करमानी का कहना है नवाज शरीफ के हुक्म पर धरने में भरपूर शिरकत करेंगे।
कार की रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में नैब की बड़ी कामयाबी। रेफरेंस के शरीक मुल्जिम मोहम्मद अनवर बरोही ने प्ली बार्गिन कर लिया। 85,55,000 की प्ली बार्गिन की दरख्वास्त चेयरमैन नैब ने मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ केस में मुल्जिम नामजद हैं। साबिक डीजी पाक्स लियाकत अली कायम खानी 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 7 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। उधर असिस्टेंट डायरेक्टर पाक्स का एक और अफसर लियाकत कायम खानी का फ्रंटमैन निकला। घोस्ट कंपनीज बनाकर अरबों रुपए के ठेके देने का इंकशाफ। फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में बच्चों से ज्यादती और वीडियो बनाने का वाकया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान को 8 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बच्चों से ज्यादती के 4 मुकदमात में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। लाहौर के इलाके शालामार में 10 साला बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन। बाप ही अगवाकार निकला। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम तारिक घरेलू नाचाकी की वजह से बच्चे को अगवा करके रावलपिंडी ले गया था। उधर कराची के इलाके सचल से बच्चों के अगवा में मुलव्विस बैन सूबाई गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार, एक बच्चा बाजियाब। रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में अदालती बैलफ के सामने कत्ल की वारदात। मुल्जिम जावेद ने बच्ची की हवालगी के लिए बैलफ घर लाने पर बीवी को कत्ल कर दिया। जावेद ने अदालती बैलफ के सामने बीवी को गोलियां मारी। गुजरांवाला में जायदाद के लालच में खून सफेद हो गया। बेटी ने अपने दोस्त के जरिए बाप पर 2 मरतबा कातिलाना हमला कराया। सीआईए पुलिस के मुताबिक दोनों मरतबा फायरिंग के वाकयात में अंसर इकबाल जख्मी हुआ। गिरफ्तार मुल्जिम जैगम ने बयान में एतराफ़े जुर्म कर लिया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला गर्दी का एक और वाकया सामने आ गया। खातून वकील ने साथी वकला के साथ मिलकर बार में शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। 1 माह कबल पेश आने वाले वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। अफगानिस्तान में खून रेजी का सिलसिला थम न सका। सुबह हेलमंद में शादी की गाड़ी पर फोर्सेस का फजाई हमला, 35 अफराद हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक हमले में हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सुर्ख यकूत जिवें लाल चमकण, हीर रांझा के तख्लीकार सूफी शायर पीर सैयद वारिस शाह के सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। शेखोपुरा में मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल और चादर पोशी करके इफ्तिताह किया गया। सूबाई वजीर मियां खालिद, ज़िले इंतजामिया और ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। डीजी खान के कबायली इलाके में रियासत के अंदर रियासत कायम। मुबैना तौर पर बंदूक चोरी के इल्जाम में नौजवान को बेगुनाही साबित करने के लिए दहकते अंगारों पर चला दिया। मुल्जिम का कहना है कि उसके साथ ज्यादती की गई, आग पर ना चलने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी गई है। डीजी खान के कबायली इलाके में रियासत के अंदर रियासत कायम कर दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे याकूब बुज़दार से। याकूब बुज़दार, पहले तो सबसे ये बताइएगा ये वाकया किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल, ये वाकया डेरा गाजी खान का कबायली इलाका है। कोई सुलेमान खरड़ बुज़दार में ये वाकया पेश आया। 2 रोज कबल 21 सितंबर को ये वाकया पेश आया। शाम 3 बजे से 5 बजे तक ये अमल जो हुआ है। चोरी का मुल्जिम है गुलजमान, जिस पर बंदूक चोरी का इल्जाम लगाकर एक पंचायत बुलाई गई, जिसके बाद पंचायतों ने फैसला किया कि इसको आग पर जलाया जाएगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। और इसके साथ एक और मुल्जिम भी था गुल मोहम्मद, उसको भी आग पे डालना था। लेकिन ये एक ही मुल्जिम जब आग पे जलाया गया तो उस दौरान बदमज़गी हो गई दोनों फ्रीकैंड के दरमियान।
जिसकी वजह से दूसरा मुलजिम जो है वो आग पे नहीं डाला गया, लेकिन इस गुलजमान को आग पर डाला गया अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। एक बंदूक चोरी हो गई थी, शेर मोहम्मद नामी एक आदमी है, उसका एक बंदूक चोरी हो गई थी, जिसकी पादाश में से ये सख्त सजा जो है वो सुनाई गई है और उस पर अमल किया गया है। और गुलजमान का कहना है कि इसके साथ ज्यादती की गई है और उसे जान से मारने की धमकियां दी गई, इलाका बदरी की धमकियां दी गई, जिसकी वजह से उसने मजबूरी में आकर ये अमल जो है किया है। ठीक है याकूब बुजदार, आप हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, मुतासरा शख्स ने गुफ्तगू करते हुए कहा है, हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ ज्यादती और नाइंसाफी की जा रही है। SHO और अहलकार सब मकामी वडेरों के साथ मिले हैं। मकामी वडेरों ने मुझे कल आग में डाला, मेरी नहीं सुनी गई, मुझे इंसाफ दिया जाए। उसने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं गरीब में लोग हूँ, मैं चका जुल्म भी हूँ, मैं चका नाजायजी भी हूँ, मैं इलाका दफेदार कुल सर वाला मर्दा पची का जरा गिफ्ट और लेता नाजायजी गरीबनी चका हूँ, छा पाँच हूँ गरीबा दो नंबर कारोबार भी गए, असला कारोबार भी गए, गुरेजी तेल गुजर गए, काबलियाँ गाड़ियाँ राधा होता सरकार लेत गए खड़े BMP वाला टोटल लेत गए तो मुना पजी का मैं चका नाजायजी हूँ, मैं गरीब हूँ, कोई दुजगे भी था चीज़ें भी था मार दसो था आसा वो जीबेगा जीगे रोशाद मार आस दातेश नाजायजी तेज मैं पजी खा मार आस दातेश सर ए नहीं कोई हालत है, ना इस्लाम नियम है ना दीन नियम है, सर मैं चका नाजायजी तेज ना सरकार नियम है, ना ये मैं चका जुल्म नहीं होता सर।